हेलो, स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज के पहले एपिसोड में आप सबका दिल से वेलकम करना चाहता हूं। ये हम सबकी वेट लॉस जर्नी होने वाली है, बहुत एक्सपीरियंस जर्नी होने वाली है। तो आज के एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि हम कौन से समय पे खाएंगे और दिन में कितनी बार खाएंगे। हेलो, तो मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ हेल्थ केयर में और वेट लॉस के लिए मैंने बहुत सारे क्लाइंट को कैटर किया है और आपने भी ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी। हमें अगर वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, चर्बी लूज करनी है तो 60 to 70% ये निर्भर करता है कि हम कौन से पोर्शन में और कितना खाना खा रहे हैं और कब खाना खा रहे हैं। 20% हमारे एक्सरसाइज एंड 10 to 20% इज रेस्ट एंड रिकवरी यानी स्लीप। तो 60 to 70% हम क्या इंटेक कर रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, उसके निर्भर पे है हमारा गोल अचीव होगा कि नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले हम ये देखते, खाने के मामले में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, हमें कब खाना है, कितनी बार खाना है। सेकंड स्टेप ये होता है कि हमें क्या खाना है। तीसरा स्टेप ये होता है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, पोर्शन साइज कितना होना चाहिए। तो पहला स्टेप हम देखते हैं। पहला स्टेप बहुत सिंपल है, कब खाना है। सो हम बहुत इजीली आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर हमें समझना है हमारी बॉडी को एज अ फीमेल, हमें क्या करना है, 24 आवर्स को 2 हिस्सों में बांट देना है। एक हो गया हमारा ईटिंग विंडो एंड एक हो गया हमारा फास्टिंग विंडो। ओके, सो इस तरीके से आपको बांट देना है। ईटिंग विंडो यानी हम उस विंडो में खाना खाएंगे, फास्टिंग विंडो में यानी हम हमारी बॉडी को ब्रेक देंगे। तो हमें कम से कम यह ध्यान रखना है कि 14 आवर से लेके 18 आवर हमारा फास्टिंग विंडो होना चाहिए और 6 to 8 आवर ही हमें खाना है। ओके, यानी सब कुछ समझ में आ जाएगा, खाली समझने की कोशिश करिए। हम 24 आवर्स को 2 विंडो में बांट देंगे। एक विंडो रहेगी हमारी ईटिंग आवर्स, यानी उस समय पे ही हम खाना खाएंगे और उसमें भी मैक्सिमम 3 बार खाना खाएंगे। ओके, 2 बार खाना खाओ तो बहुत अच्छा बात है। बहुत लोग ऐसे हैं कि दिन में 1 ही बार खाना खाते हैं, बहुत हैवी खाना खाते हैं। देखो, यहां पे मैं कहीं पे बात ये नहीं कर रहा हूं कि हमें कम खाना है। यहां पे मैं यही बात कर रहा हूं कि अब जितना खाना खा रहे हैं, पेट भर के खाना है, हेल्दी फूड खाना है, जम के खाना है, बट हमें समय को बहुत हमारे हिसाब से इसको प्ले करना है। सो ईटिंग विंडो में 6 to 8 आवर्स की हमारी फास्टिंग होगी, 6 to 8 आवर्स की हमारी ईटिंग विंडो होगी। 14 to 18 आवर हमारी फास्टिंग होगी। फास्टिंग के दौरान भी हम बहुत कुछ पी सकेंगे, लिक्विड, ये भी कि मैं बात करूंगा, बट इसको गेम को समझने की कोशिश करिए। लेट्स से ये सबका विंडो अलग अलग हो सकता है। आपको क्या करना है, आप कल से एक चीज और कर सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर सकते हैं या तो डिनर को जल्दी ले सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी फास्टिंग 14 आवर से लेके 18 आवर तक हो सकती है। जनरल ये फंडा है, लोग जनरली इंटरमीडिएट फास्टिंग इनको नाम देते हैं, बट हमें नाम नहीं देना है, ये हमारी लाइफस्टाइल को इसको अपनाना है। क्यों अपनाना है इसके बारे में भी समझेंगे। सो हमें वेट लॉस, फैट लॉस करना है तो सबसे पहले एक ईटिंग विंडो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, अगर आप ईटिंग विंडो 12 से 8 बजे तक की डिसाइड करते हो, यानी आप 8 घंटे खाना खाएंगे, बाकी के 16 घंटे आप फास्ट करेंगे। आप भूखे नहीं रहेंगे, आप फास्ट करेंगे। ओके, आप हेल्दी चीजें जरूर, लिक्विड लेंगे, हम बात करेंगे। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू, दोपहर को 12 बजे से पहले आप ड्रिंक के ऊपर हो, पानी ज्यादा पी रहे हो, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, सारे फास्टिंग में चीज ले सकते हो। 12 से 8 के बजे आप हेल्दी चीज खाएंगे, वो क्या खाएंगे ये भी हम समझेंगे, और 8 बजे के बाद आप वापस फास्टिंग करो तो आपकी 16 घंटे की अप्रोक्स फास्टिंग हो सकती है। ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर फास्टिंग जो भी बोलो, ये हमें क्यों करनी है। देखो, मैंने पीएचडी स्टूडेंट बहुत सारी रिसर्च की है और मैंने और मेरे हजारों क्लाइंट ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं इस लाइफस्टाइल को अपना के। हमें इसका कोई नाम नहीं देना है, ये इंसानों के लिए बहुत बहुत हेल्दी है। और एज अ फीमेल इसका क्या रोल है, एज अ फीमेल हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसको समझना है। सबसे पहले वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए हमारे हार्मोन्स सिक्रीट कुछ मात्रा में होना बहुत जरूरी है। हमारे हार्मोन्स बैलेंस होना बहुत जरूरी है, हार्मोन स्टिमुलेट होना बहुत जरूरी है। कोई कोई हार्मोन्स, हमारा थायराइड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स एज अ फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे हार्मोन्स को राहत मिलती है, हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं, जिनकी वजह से हमें इनडायरेक्टली वेट लॉस एक आउटकम मिलता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारा वेट बढ़ा है
प्रेगनेंसी के बाद बढ़ा होगा, शादी के बाद बढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पहले वेट नहीं बढ़ा है, पहले हम इंसुलिन रेजिस्ट हुए हैं। एक बहुत डीप टॉपिक है, कभी डिटेल में बात करेंगे, साइंटिफिक है, बट इसके बारे में डिटेल में हम आज नहीं बात करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही पीसीओडी होती है, हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब होती है और धीरे 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 हमें पिंपल्स आते हैं, हेयर लॉस होते हैं, ब्रेस्ट साइज कम होती है, न जाने बहुत सारी बीमारियां एज अ फीमेल में हमें पाते हैं। और ये मैक्सिमम बीमारी 12 साल की एज के बाद से लेकर 30-40 साल की एज में बहुत मैक्सिमम होती है। और 30 के बाद अचानक हमारा वेट गेन, बैली फैट या हिप फैट बहुत इंक्रीज होता है। उसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हम बहुत ध्यान रखेंगे। फास्टिंग हम इसलिए करेंगे ताकि इंसुलिन सेंसिटिविटी को अच्छी करने के लिए, फीमेल हार्मोन्स को अच्छी मात्रा में वो सिक्रीट हो सके, उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। फैट बर्निंग जोन, जब भी हम ऊपर से खाना नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर क्या करेगा, जो रिजर्व एनर्जी है वहां से खाना लेना शुरू कर देगा, यानी आपका फैट लॉस होता रहेगा। जब जब आप ऊपर से नहीं खाएंगे 15 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे, तो आपकी बॉडी ऊपर से आपने बंद कर दी तो अंदर से फैट लॉस होता रहेगा। उसी को बोलेंगे चर्बी लूज, वेट लॉस या फैट लॉस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, एपेटाइट। जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो या कोई फास्टिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एपेटाइट रेगुलेट हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि मेरी अभी फास्टिंग चल रही है, कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, घर पे कुछ बना है, कुछ वेराइटीज बनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके एपेटाइट के ऊपर बहुत कंट्रोल आता है और साथ साथ में आपकी फूड क्रेविंग के ऊपर काफी कंट्रोल आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। ये भी रिसर्च ने बहुत बेनिफिट्स दिए हैं, बहुत सारे ये रिसर्च हुए हैं। कैलोरी कंट्रोल हो जाता है, मेटाबॉलिक रिकवरी मिलती है। सो बहुत सारे फायदे हैं इस पहले स्टेप का। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हम 16 घंटे बिल्कुल नहीं खाएंगे, एटलीस्ट 14 घंटे अगर हो सके तो। पहली बार आपने कभी फास्टिंग नहीं किए हैं, फास्टिंग के दौरान क्या क्या चैलेंज आएंगे ये भी हम इस एपिसोड में समझने वाले हैं, तो अंत तक ये वीडियो खास दिखे रहेगा। ओके, सेकेंड, अभी हम फास्टिंग के गेम को समझते हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीके से फास्टिंग करते हैं। अगर आप रात को 8 बजे खाना खा रहे हो, दूसरे दिन सीधा 12 बजे खाना खाएंगे तो आपकी 16 घंटे की फास्टिंग होती है, राइट? अगर 8 बजे खाना खाते हो, दूसरे दिन 12 बजे खाते हो, तो अगर 8 बजे खाना खाते हो, दूसरे दिन 10 बजे खाते हो मॉर्निंग में, ओके यहां पे नून लिखा है बट मॉर्निंग में, तो भी आपकी 14 आवर्स की फास्टिंग हो जाएगी। तो ये अच्छा है। मिनिमम 14 से शुरू करें, मैक्सिमम आप 20 आवर्स। अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए इस 90 डेज में तो आप बेहतर कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं जितने भी महिला मुझे सुन रही है, खास इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, क्योंकि मॉर्निंग में आपके घर ऐसे ऐसे नाश्ते बन रहे हैं, इतनी सारी सुगंध है, आप रह नहीं पा रहे हो और उसकी वजह से आप मॉर्निंग से ही बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि आप मॉर्निंग या तो डिनर स्किप करें। बहुत लोग ये वाला लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाते हैं, सीधा मॉर्निंग में 8 बजे खाते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बट डिनर स्किप कर रहे हैं, तो भी आपकी 14 आवर की फास्टिंग हो जाएगी। ओके, आपको जो लाइफस्टाइल पसंद है, हमें खाली ये याद रखना है कि हमने जो आखिरी खाना खाया आज और कल, हम 16 घंटे, 14 घंटे या 20 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, ताकि आपको मैक्सिमम वेट लॉस हो सके, मैक्सिमम फैट लॉस हो सके। वेट लॉस, फैट लॉस तो बहुत छोटी सी बात है। थायराइड हार्मोन्स, पीसीओएस, मेटाबॉलिक डिजीज, बहुत सारी डिजीज के ऊपर आपको राहत मिल सकती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के ऊपर भी। ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें ये तरीके ध्यान रखना है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम। 8 घंटे या 10 आवर्स की हमारी ईटिंग विंडो है। फास्टिंग के दौरान क्या क्या खा सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट बनाया है, नीचे हमने लिंक ऐड की है, लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म भरेंगे, आपकी ईमेल पे या हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे सारी एक बहुत अच्छी पीडीएफ है, हमारी पूरी ई बुक है, हम आपको गिफ्ट देंगे जिसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है, साथ साथ में रेसिपीज भी है। ओके, सो आपको फिर भी बता देता हूँ, फास्टिंग के दौरान आप ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर, जीरा वाटर, विटामिन सप्लीमेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हर्ब्स, तुलसी, जीरा, ओके ऐसा कुछ ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, सारे हर्ब्स एंड वाटर कितना भी ले सकते हैं। फास्टिंग के दौरान ये लेना कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो भी इट्स फाइन। आपको लग रहा है एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो रही है सुबह सुबह मेरी, तो आप लेमन वाटर विद सॉल्ट ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है सुबह सुबह मेरी एनर्जी डाउन हो रही है तो आप ब्लैक कॉफी ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कुछ इसमें से एक भी ले लेंगे तो भी फाइन। अगर आप रात को 6 बजे खाना खा लिया, अगर आप दोस्त लोगों के साथ बाहर जा रहे हो तो आप वहाँ पे सोडा ले सकते हैं, 0 कैलोरी है, और उसमें आप जीरा डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हैं, नींबू डाल के आप सोडा भी ले सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें फास्टिंग के दौरान आप खा सकते हो जिसमें 5 कैलोरी से कम हो। हमने माई फिटनेस वाली एप्लीकेशन है हमारी, जिसमें हमने फास्टिंग फूड एक ऑप्शंस भी है,
वहां से भी पता लगा सकते हो कि कौन कौन से फूड फास्टिंग के अंदर रिकवर होते हैं। बट डोंट वरी, मैंने पीडीएफ में सारी चीजें क्लियर की है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से सारी चीज आप वहां से देख सकते हैं। सो फास्टिंग के दौरान ये सारी चीजें आप खा सकते हो। मॉर्निंग में आप ध्यान रखिएगा, जब फास्टिंग के दौरान आप एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर रहे हो, डिनर आपने 8 बजे फिनिश कर दिया है या 6 बजे फिनिश कर दिया है, सो मॉर्निंग में एक्सरसाइज से पहले आप ब्लैक कॉफी जरूर लीजिएगा ताकि आपको एनर्जी मिले। लेनी हो तो कंपलसरी नहीं है, ग्रीन टी भी ले सकते हैं। और ड्यूरिंग द वर्कआउट आप लेमन वाटर विद सॉल्ट ले सकते हैं ताकि आपके न्यूट्रिएंट कम नहीं होंगे। आपके न्यूट्रिएंट अगर अच्छे रहेंगे तो एक्सरसाइज के दौरान आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी। सो फास्टिंग के दौरान ये चीज आप जरूर करें। विटामिन सी भी ले सकते हो, ओके, एज ए इम्यूनिटी के लिए। सो ये सारी चीजें हैं। और थायराइड्स की गोली ले सकते हो, डायबिटीज की गोली ले सकते हो, आप ब्लड प्रेशर की गोली भी ले सकते हो ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड, ओके, जिसमें आपका फास्टिंग ब्रेक नहीं होगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं लेंगे जो 5 कैलोरी से ज्यादा हो। कोकोनट वाटर नहीं ले सकते फास्टिंग के दौरान, बटर मिल्क नहीं ले सकते, वेजिटेबल जूस नहीं ले सकते। ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा सा सॉल्ट अवॉइड करिएगा। जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, हमारे नॉर्मल फीमेल को, तो आप सब लोग मॉर्निंग में सॉल्ट जरूर थोड़ा सा ले लीजिएगा ताकि सुबह सुबह शायद आपको बहुत काम करना होता है, बच्चों का ध्यान रखना होता है, खुद का ध्यान रखना होता है, ऑफिस जाना होता है, बहुत सारे अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटी है। तो आप थोड़ा सॉल्ट एंड नींबू ले लीजिएगा तो आप अच्छी तरह से फास्टिंग को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। शुरुआत आप 12 घंटे से 13 घंटे से कर सकते हैं। धीरे धीरे आप 19 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे, 20 घंटे, जितना हो सके उतना डिले हो जाइएगा। धीरे धीरे कोशिश ये करिएगा कि 1 मील अ डे। मैं आपको प्रॉमिस बोल रहा हूं, 90 डेज में आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। ये एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं, कितना खाएंगे और क्या खाएंगे, कब खाएंगे, क्या खाना, उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड है। ओके, सो अभी ये ऑप्शंस हैं, बहुत लोग अलग अलग ऑप्शंस यूज करते हैं। काफी लोग 12 बजे खाते हैं और 8 बजे हैवी मील लेते हैं और यहाँ पे आप स्नैक लेते हैं। काफी लोग ऐसे छोटा सा स्नैक लेते हैं चाय के साथ। क्या खाना वो नेक्स्ट वीडियो में है ही, ओके। और काफी लोग ऐसे सुबह 10 बजे खाना शुरू करते हैं, 6 बजे फिनिश कर देते हैं। काफी लोग सुबह 8 बजे खाना शुरू करते हैं, 5 बजे फिनिश कर देते हैं। काफी लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि 2 बजे खाना, ये जैन मेरे बहुत सारे क्लाइंट है जो चौबयार करते हैं, जैन क्लाइंट्स है, तो आप ये कर सकते हो। 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कुछ भी मत खाओ, फिर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले सकते हो। यानी आपको डिनर स्किप करना है अगर ब्रेकफास्ट खाना है तो, ओके। सो बहुत सारे ऑप्शंस है, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट, जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है। आपको लग रहा है जिस समय में आपको ज्यादा भूख लग रही है, बहुत फीमेल को मैंने देखा है उनको मॉर्निंग में बहुत भूख लगती है। बहुत फीमेल को मैंने ऐसे देखा है कि मॉर्निंग में उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको रात को ज्यादा अच्छा चाहिए। तो आप देखिएगा, अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा, जो चीज ज्यादा आपको कंफर्टेबल है वो चीज आप अपनाइएगा, ओके। इसका कोई ऐसा नहीं कि यही समय पर खाना है। मेन है कि आपको 3 बार से ज्यादा नहीं खाना है। हमें गाय भैंस की तरह 2-2 घंटे नहीं खाना है। हमें हैवी खाना है। क्या खाना है वो अगले वीडियो में देखने वाले हैं। और 2 बार हैवी खाएंगे और 1 बार थोड़ा सा स्नैक ले सकते हैं, हल्का सा नाश्ता ले सकते हैं, ओके। सो ये क्लियर हो गया। फास्टिंग के दौरान कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। पहला चैलेंजेस तो आपको अभी लग सकता है कि शायद मैंने तो पहले किया नहीं है, मैं भूखी नहीं रह सकती। देखो, मैं भी नहीं रह सकता था, मेरे हजारों क्लाइंट है पहले, उनको भी ये सारे क्वेश्चंस थे। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार कोशिश करिए, एटलीस्ट 12 घंटे शुरू करिए। रात को 8 बजे खाना खाया है तो पहले ये करिए कि रात को जल्दी से जल्दी खाने को फिनिश कर दिए, पहले ये करिए। सुबह थोड़ा सा लेट करने की कोशिश करिए। जब भी भूख लगे तो सोचिए 1 घंटे के बाद खाऊंगी। जब भी भूख लगे तो आप ग्रीन टी ले लीजिए, जब भी भूख लगे तो ब्लैक कॉफी ले लीजिए, जब भी भूख लगे तो लेमन वाटर विद सॉल्ट ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, पानी ज्यादा पी लीजिए, पुदीना ले लीजिए, तो आपका फास्टिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। 12 घंटे 13 घंटे से ट्राई करिए, मैं आपको प्रॉमिस बोल रहा हूं कि आप 20 घंटे तक चले जाएंगे, ओके। और जब नवरात्रि होता है, कोई वार त्यौहार होता है तो हम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। पर्यूषण में जैन लोग करते हैं, रोजा में मुस्लिम का लोग कर रहे हैं, तो हम सब लोग हर धर्म में, और हिंदू लोग नवरात्रि में कर रहे हैं। सो ये हमारा बहाना है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा करिए, डेफिनेटली आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। बट ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा स्टेप है। सेकेंड, मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लेमन वाटर विद सॉल्ट ले लीजिए। चक्कर आएंगे, डेजीनेस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सॉल्ट ले लीजिए, नींबू और सॉल्ट ले लीजिए, तो चक्कर डेजीनेस नहीं आएगा आपको। थोड़ा सा अपने आपको पुश करिए, ओके। और ये आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। एनर्जी होगी, क्रेविंग होगी, मैंने बताया आपको, लेमन विद सॉल्ट, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, मेथी दाना का पानी ले सकते हो, जीरा वाटर ले सकते हो, ऑप्स ले सकते हो, तुलसी का पानी ले सकते हो, ओके। और बिजनेस टाइम अगर आपको है, कुछ बहुत लोग ऐसा बोलते हैं मेरा स्केड्यूल ऐसा है। देखो, मैं आपको प्रॉमिस बोल रहा हूं, अगर हेल्थ नहीं है ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और खास करके आप फीमेल को, क्योंकि आपके हाथ में आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ है।
तो अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम हमारे परिवार को कैसे हेल्दी बना पाएंगे? तो प्लीज़ हम ऐसे बहाने से बाहर आएंगे। आपको यूट्यूब ये चैट बॉक्स में मुझे लिखना है, यस मैं फास्टिंग करूंगी और कितने घंटे की करूंगी। अब 12 घंटे लिखेंगे, 10 घंटे लिखेंगे, 16 घंटे लिखेंगे, 18 घंटे लिखेंगे, मुझे कंप्लीटली फाइन। बट मैं चाहता हूं कि अभी के अभी इस वीडियो अगर आपने देखा है तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आप कितने घंटे फास्टिंग करेंगे। आप मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं एटलीस्ट 3 दिन के लिए। ओके, इस वीडियो को देख के बाद आप लिखिएगा कि मैं अगले 3 दिन इतने घंटे की फास्टिंग करूंगी। बस मुझे इतना ही चाहिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मैं ईच एंड एवरी कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, जब कम कमेंट है तो मैं जरूर आंसर दूंगा, जब बहुत ज्यादा कमेंट हो जाएगा तो शायद आंसर नहीं दे पाऊंगा। बट अभी मैं आपको प्रॉमिस बोल रहा हूं कि विद इन 2 से 3 महीने तक आप मैं सारे कमेंट्स के आंसर दूंगा। ओके, सो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। वेजिटेबल जूस एंड बटर मिल्क आप बहुत रेयर केस में लेंगे। अगर फास्टिंग नहीं हो पा रहा है, बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो आप बटर मिल्क थोड़ा सा ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। डायबिटीज लोग भी कर सकते हैं फास्टिंग, बट वो भी वेजिटेबल जूस आप डेफिनेटली ले सकते हैं। डायबिटीज लोग भी सुबह सुबह आप ले लेंगे ताकि आपकी ब्लड शुगर एकदम डाउन नहीं हो। फिर भी आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो फास्टिंग आपको भी करनी चाहिए। सो ये फास्टिंग का पूरा नॉलेज। ओके, और फ्रूट्स भी नहीं खाना है, और क्योंकि फास्टिंग के दौरान फ्रूट्स भी अलाउ नहीं है। एक और चीज, आपको पूरी ई बुक मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पूरी ई बुक है जिसमें डिटेल में बताया गया है अब महिलाओं को क्या क्या करना है। कुछ हार्मोन्स के बारे में बताया है, फास्टिंग के बारे में बताया गया है, और उसमें रेसिपीज भी है। ओके, सो आप लिंक के ऊपर क्लिक करके ये आपको गिफ्ट मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अद्भुत एपिसोड है, 6 एपिसोड है। इसका पहला एपिसोड हमारा फिनिश हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं खाना क्या है, कब खाना ये तो समझ गए, कितनी बार खाना ये समझ गए। इस वीडियो को वापस देखिए कुछ भी समझ में नहीं आए, और हाँ, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप कितने घंटे के फास्टिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।